A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। तो एक टैंक है और उसके बॉटम पे एक बल्ब लगा है। ये इस टैंक की डेप्थ है 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो बल्ब की लाइट बाहर आ रही है इतने एरिया से, ऐसे हमें बताना है कि ये एरिया क्या है। अब इतने एरिया से कैसे आ रही है, द क्वेश्चन इज लाइट इसी से ही क्यों बाहर आ रही है, लाइट यहाँ से क्यों बाहर नहीं आ रही, लाइट इस अंदर इस एरिया से ही बाहर क्यों आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। इसका रीज़न पहले तो समझिए, फिर हम ये एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो इसका रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज अंदर है वाटर और वहाँ से लाइट बाहर आ रही है। तो यानी यह है डेंसर मीडियम। अब ये डेंसर है, टैंक के अंदर की बात है, ठीक है। ये पूरा वाटर है और बाहर है रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, एयर में, यानी वाटर टू एयर लाइट जा रही है। तो फिर क्या होता है, जब भी डेंसर टू रेयरर लाइट जाती है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो जब लाइट जाएगी, जो सीधी जाएगी वो तो खैर सीधी ही निकल जाएगी, ये तो सीधी चली गई, बट जो लाइट ऐसे जाएगी ये अवे चली जाएगी नॉर्मल से। नॉर्मल मीन्स तो यहाँ से अवे चली जाएगी, यानी जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, उससे ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अवे चली जाती है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से, तो ये और अवे चली जाएगी। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल इतना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में हो जाएगा 90 डिग्री, और इससे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल व्हेन इट इज 90 डिग्री। इसके बाद फिर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने भी होंगे ये वापस आ जाएंगे, अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, ये लाइट बाहर नहीं जाएगी। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है, आफ्टर इंसिडेंस इट कम्स बैक टू इट्स ओन मीडियम, अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, ये पार नहीं जाती है। तो यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हुई है, यानी ये जो लाइट यहाँ पे जो लाइट जा रही थी वो तो बाहर जा रही थी, यहाँ पे जो लाइट गई बिल्कुल ये ऐसी हो गई, ओके। और इसके बाद जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ से गई वो अपने मीडियम में वापस आ गई। तो इसी वजह से, बिकॉज इस एरिया से जो ये सर्कल के अंदर है, यहाँ से जो लाइट है वो बाहर जा रही है, तो ये ग्लो कर रहा है, इट इज़ ग्लोइंग, दिस पार्ट इज ग्लोइंग। बट बिकॉज इस पार्ट से लाइट इंसिडेंस होके वापस अपने ही मीडियम में चली गई है, यहाँ से लाइट बाहर नहीं जा रही है, तो ये ग्लो नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ओनली दिस पार्ट इज ग्लोइंग। इज इट क्लियर? और हमने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और इस सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। यानी अगर हमें रेडियस पता चल गया तो एरिया फाइंड हो जाएगा, और इसका रेडियस निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए। तो अगर हम ये एंगल मिल जाएगा तो हम आराम से tan थीटा लगा के ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब हमें ये पता है कि हम कहाँ किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये है यहाँ पर नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये 90 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा था, ये ओके। हमने रेडियस फाइंड करना है, जो इसकी डेप्थ है ये 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर हो गया, तो डेप्थ इज 0.8 मीटर, ओके। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा। इनको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये यहाँ पर बी है, और ये सी है। तो लाइट ए से बी गई, बी से सी, ये वाला जो हिस्सा है। नॉर्मल यहाँ पर इसको एक्स वाई नाम दे देते हैं, और ये ओ है सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी सिंस ओ ए इज पैरेलल टू एक्स वाई, ऑफ कोर्स दोनों ही नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ वाटर हैं। तो उस केस में ये जो एंगल है ओ ए बी,
एंगल OAB, it will be equal to angle ABY, which is critical angle. Okay, because why these are equal? Because these are called alternate interior angles. I'm sure you must be familiar with this property of parallel lines, that this angle is equal to this angle. These are called alternate interior angles. They are equal. That's why this angle is also IC. Now, अब देखो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला है, दैट इज साइन IC is equal to 1/μ. This is the relation between critical angle and refractive index of the medium. Refractive index of water दिया है 1.33, तो इसका मतलब है sin IC is 1/1.33. By the way, 1.33 रफली होता है 4/3 और ये हो जाएगा 3/4 रफली. ये एक सिंपल चीज़ है बट इट विल सेव योर सो मच टाइम. तो साइन IC हमें मिल चुका है. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो आराम से हम R फाइंड कर सकते हैं. तो ये एंगल लगभग मिल चुका है. अब इस ट्राइंगल में देखो AOB में, इन ट्राइंगल AOB, इसमें देखो tan IC क्या है. tan थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज OB अपॉन बेस विच इज OA. OB विच इज R रेडियस हमें फाइंड करनी है एंड OA इज 0.8. अब आप यहाँ पे देखो, ये है साइन IC और ये है tan IC. तो साइन IC को अगर हम यहाँ पे tan IC में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. कैसे? तो ये tan IC क्या होगा, देखो ये है IC, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अगर कोई ट्राइंगल, इसमें ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या होना चाहिए? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी √4² माइनस 3², दैट इज √16 एंड 9 √7. ये √7 बेस √7 हो जाएगा और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो बेसिकली tan IC विल बी 3/√7. यहाँ तक क्लियर है? और अब हम इसे इक्वेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर R/0.8 इज इक्वल टू 3/√7 और R हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4/√7. यह है R रेडियस. ओके, तो एरिया क्या होगा? देयरफॉर द एरिया πr² और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई 3.14. 22/7 भी हम यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि कुछ खास फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज ये जो √7 अभी हम लिखने वाले हैं तो ये कटेगा नहीं 22/7 लिखने से. जिस केस में कटता है उस केस में तो हमें लिखना ही चाहिए, बट यहाँ पर ऐसे में काम चल जाएगा, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4, 2.4 इंटू 2.4 होगा 5.76 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.0864 अपॉन √7 इंटू √7 इज 7. इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 7 दूनी 14, 40 7 5 35 5 8 7 8 56, अप्रॉक्सीमेटली इतना. ठीक है, इतना. और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये जो सर्कल है इसका एरिया होगा रफली 2.6 मीटर स्क्वायर. तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा.